वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज पर बात करने का इंदिया दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर कर दिया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू हुई। बानी PTI और अल यमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। ज़राए का कहना है कि गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात के बायस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी ताख़ीर से शुरू हुई। मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। हुकूमत और PTI के दरमियान आला सतह का राबता, मुमकिन ब्रेक थ्रू की कोशिशें। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल राबता हुआ है। राबता मुस्बत रहा। मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। अहम हुकूमती शख्सियत मुक़्तदर हल्कों को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। PTI अपने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानियों के बदले 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। एपेक्स कमेटी का आज का इजलास इस बात का तयन करेगा कि दोनों फरीक बातचीत करेंगे या फिर कशीदगी जारी रहेगी। दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों की तरदीद। कहा कि हुकूमत और PTI के दरमियान ना कोई राबता है और ना हो सकता है। बुशरा बीबी की PTI के एहतजाज में शामिल MNAs और MPAs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत। PTI इजलास से खिताब की 9 मिनट की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। PTI रहनुमाओं से कहा कि जो रुकने असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई की बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक। कहा, बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकट्स की पेशकश नहीं की और ना मशरूत किया है। चौबीस नवंबर का मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख बदल गई तो उन्हें हैरत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का कोई रुकने सूबाई असम्बली 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल वावड़ा ने कहा कि अल यमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए, ये सब पैरों में पड़े हैं। अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। कमअकल हुकूमत कंटेनर्स लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। PTI ने 24 नवंबर की तारीख इसलिए रखी क्योंकि 25 नवंबर को बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद होनी है। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बानी PTI का पैगाम पहुंचाया है। जलसा एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे और जुलूस को हंगामा राय में तब्दील ना किया जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से पीछे हट जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अल यमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अल यमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। असलहे के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। ये 9 मई जैसे वाकयात दोहराना चाहते हैं। KP हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल हुए। नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा है कि अगर इनको एतमाद हो कि लोग खुद निकलेंगे तो ये वीडियो बनाकर देने की बात ना करते। PTI की सियासत फसाद की सियासत है। PTI और नून लीग का कोई मवाजना नहीं।
हुकूमत ने पीटीआई के मुमकिन धरने से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और एफसी के 9000 एहलकार मांग लिए। एंटी राइट्स किट्स भी तलब। नुमाइंदा जंग अरशद अजीज मलिक और राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई इस्लामाबाद में धावा बोलने को तैयार है। पार्टी जराये का दावा है कि 10,000 कारकुन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच चुके हैं। बानी को निकालने का तहिया कर लिया। मैंडेट वापस करना होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 या उससे ज़ायद अफराद के तमाम अवामी इज्तमात, जुलूसों, रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी आई। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत इशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पेविलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश करंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ करवाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। रवां हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक आईसीसी की पाकिस्तान समेत शरीक मुल्कों के साथ मुशावरे जारी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। आज ट्रॉफी की पाकिस्तान के सयाहती मकाम नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल नथिया गली और चर्च पार्क नथिया गली में भी ट्रॉफी की नुमाइश की गई। चमचमाती ट्रॉफी को देखने लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाई। ट्रॉफी की अगली मंजिल माल रोड मरी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के 10 खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे जाएंगे। शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम वतन वापस आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। मशरिक़ी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़ेह कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। मुल्तान 239 और कराची में फ़ज़ाई मयार 182 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 471 के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग में कमी के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के अलावा दीगर अजला में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। मास्क समेत स्मॉग SOPs पर अमल दरामद में कोताही। फैसलाबाद में कई तलबा और टीचर्स के चेहरों से मास्क गायब। सूबे में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी है। सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे सनती यूनिट में स्मार कर दिए। दर्जनों फैक्ट्रियों और कारखाने भी सील कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। 100 इंडेक्स 96,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 1019 पॉइंट्स इजाफे के साथ 96,014 पॉइंट्स पर देखा गया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार पेश ना हुई तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ते ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सनाउल्लाह मस्तिखेल का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मुकद्दस गाय नहीं, कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। कायमा कमेटी ने PCB को काबीना डिवीजन के मातहत करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटी का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से दस्तावेज फराहम न करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड के इजरा की मंजूरी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का नोटिस, 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रोकना अफसोसनाक है, इलाज जारी रहना चाहिए। सेहत की सहूलियात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब की सूबाई हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा के तालीमी इदारे में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में साइंसी मॉडल्स पेश करने वाले तालिब इल्मों के काम को सराहा। 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। स्पीकर अयाज सादिक से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी खारजा अमूर हमेश फैल्कन्स की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए दौलत मुश्तरका की काविशें काबिल तहसीन हैं। हमेश फैल्कन्स का पाकिस्तान में जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का अयाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN के बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। बनू में पुलिस चौकी से अगवा 7 एहलकारों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। DPO के मुताबिक इलाकाई मुशीरान के जरिए पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नामालूम अफराद ने गुज़श्ता रात 7 एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया था। कोयटा में 10 साल के तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। ताजिरों की भी शटर डाउन हड़ताल, दुकानें मार्केटें बंद। अंजुमन ताजरान के अहदेदार के बेटे मुसव्विर खान को 5 रोज कबल पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से उतार कर अगवा कर लिया गया था। बनू में गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, मुल्जिमान फरार। रावलपिंडी में नसीराबाद के इलाके में कार सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। छीनी गई कार, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। कोहाट के इलाके आदम खेल और जवाकई पाया में 2 महीने के दौरान 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गफलत बरतने पर 4 पोलियो वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिले इंतजामिया का कहना है कि पोलियो वर्कर्स ने कतरे नहीं पिलाए, कतरे पिलाने के जाली निशान लगा दिए। आइडियाज 2024 के मौके पर कराची में सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। शारे फैसल और हबीब इब्राहिम रोड पर वाक़िया तालीमी इदारे आज से 22 नवंबर तक बंद रहेंगे। शहर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त भी नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर भी पाबंदी। रवा महीने महंगाई की शरह 4.5 से 5% तक रहने की तवक्को है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 78 महीने बाद 5% से कम रहने की तवक्को है। रवा माली साल के पहले 5 महीने में महंगाई की औसत शरह 7.91% रहने की तवक्को है।
कराची पोर्ट्स पर ग्रीन चैनल काम कर रहा है। तर्जुमान FBI के मुताबिक ज़रूरी सामान ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर हो रहा है। दवाएं और खाने पीने की अशिया तरजीही बुनियादों पर क्लियर हो रही हैं। 1 जुलाई से 18 नवंबर तक कराची पोर्ट से 313 अरब रुपए रेवेन्यू वसूल हुआ। गुज़श्ता साल इसी अरसे में कराची पोर्ट से 273 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। गजा में इस्राएली मजालिम से बेहाल फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। रात भर से जारी शदीद बारिश से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। इस्राएली हमलों में 24 घंटों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी से 4 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में लेबनान से मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 खातून हलाक, 6 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब लेबनानी हुक्काम का कहना है कि जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहरीरी जवाब अमरीकी सफ़ीर के हवाले कर दिया है। बैरूत में आज पहुँचने वाले अमरीकी एलची के साथ इससे मुताल्लिक़ मुज़ाकरात होंगे। ब्राज़ील में जारी G20 रहनुमाओं का भी गजा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली हमलों के बाद सुपरबग के इन्फेक्शन में इजाफा। गजा की इसराइली नाकाबंदी और बमबारी से इन्फेक्शन के इलाज के लिए बुनियादी दवाएं भी नापैद हो गईं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि इन्फेक्शन इतने खतरनाक हैं कि इन पर एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर रही, जिसके बायस मुतासरा अज़ा को काटना पड़ता है। बाज़ औक़ात मरीज़ की मौत भी वाक़या हो जाती है। आलमी तिबी इदारे MSF के मुताबिक 2019 से 2023 तक गजा के हॉस्पिटल्स में 70% जख्मी मरीजों में सुपरबग वायरस की निशानदही हुई। सुपरबग ऐसे जरासीम को कहा जाता है जिन पर बहुत सी एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती। PCB ने शाहिद असलम को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शाहिद असलम जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में बैटिंग कोच होंगे। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को भी PCB में नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ ने चंद रोज कबल बैटिंग कोच के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। PCB ने ताहाल मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। दारुल हुकूमत रियाद के शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम 2029 के आखिर में तैयार होगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के हुकूक हासिल करने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफगान खवातीन से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री ब्रेड एंड रोजेस का ट्रेलर जारी। 3 अफगान खवातीन की जिंदगियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला का कहना है कि तालिबान की अफगान खवातीन पर पाबंदियां इतनी इंतहा पसंदाना हैं कि कोई उनका जवाब पेश नहीं कर सकता। और बॉलीवुड की एवरग्रीन और अदाकारा जीनत अमान के परिस्तार बेशुमार मारूफ अदाकारा आज 73 बरस की हो गई।